गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारे 2 चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज में भी बाकी हैं, जिनमें से एक सेकंड लास्ट चैप्टर मार्केटिंग का है, वाइड चैप्टर है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है या मार्केटिंग वर्ड जो है, इसको आपने बहुत बार सुना होगा। नॉर्मली एक आम इंसान मार्केटिंग का मतलब बाजार जाने से लगाता है कि हम बाजार जा रहे हैं तो हम मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने अपने घर में अपनी मम्मी को, सिस्टर को देखा होगा, वो कहाँ जा रहे हैं? मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। तो मार्केटिंग का जो मीनिंग है वो आजकल लोगों ने गलत लगाया हुआ है। केवल बाजार जाना, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करना मार्केटिंग नहीं है। सेल परचेज की ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में होती है। तो अब बात आती है कि मार्केटिंग क्या है। और फिर मैनेजमेंट तो आप पढ़ ही चुके हैं। मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज बाय मैन टैक्टफुली, ये आप लोगों को बता दिया गया है, यानी कि सभी चीजों को मैनेज करना। अब मार्केटिंग में क्या चीजें मैनेज होती हैं स्टूडेंट्स? असल में आप सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस का मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना है विद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये टर्म को भी आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि आप प्रॉफिट अर्न करें और इस तरह से अर्न करें कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। तो कंज्यूमर का सेटिस्फाई होना भी जरूरी है प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ। और मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर बाजार का राजा है। हालांकि पता नहीं ये बात कितनी सच है या नहीं, ये तो प्रैक्टिकली अगर आप खुद बाजार का सर्वे करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी कंज्यूमर का ही हो रहा है। लेकिन फिर भी बाजार की जितनी भी चीजें हैं, बाजार में जितने भी आइटम्स हैं, मार्केट में जितने भी आइटम्स हैं, वो सब कंज्यूमर के चारों तरफ ही घूमते हैं। यानी कंज्यूमर के अंदर वो पावर है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और किसी भी प्रोडक्ट को बाजार से, मार्केट से हटा सकता है। तो कंज्यूमर क्योंकि किंग है तो उसका सेटिस्फाई होना जरूरी है। लेकिन एक ह्यूमन बिहेवियर है कि कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। उसकी एक नीड, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, एक नीड पूरी होती है, दूसरी नीड सामने आ जाती है, फिर वो दूसरी नीड को पूरा करने के लिए लगता है, फिर उसकी फिर से एक नई नीड सामने आ जाती है। यानी कि कंज्यूमर की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। और क्योंकि कंज्यूमर की इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसीलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, बना है। यानी मार्केटिंग में क्या होता है कि मार्केट में कंज्यूमर को ध्यान में रख के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, सारे प्रोसेस होते हैं और लास्ट में देखा जाता है कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। और जैसे कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है और फिर सर्वे किया जाता है तो उसकी नई नीड सामने आ जाती है, फिर से नई चीजें शुरू हो जाती हैं। तो मार्केटिंग असल में कंज्यूमर की डिमांड को पता करने से लेकर और उसके सेटिस्फेक्शन तक का सारा प्रोसीजर है। अब मैं बताता हूं कि मार्केटिंग में, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1, जैसे सर्वे, मार्केट सर्वे फर्स्ट पॉइंट हुआ। सर्वे के बेस पे वो रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट को गया, ये भी मार्केटिंग है। वहां से डिसीजंस लिए गए, प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार हुआ, ये भी मार्केटिंग है। डिजाइन तैयार होने के बाद प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये भी मार्केटिंग है। उसके बाद में उसकी पैकेजिंग हुई, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, मार्केटिंग पैकेजिंग, मार्केट पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ये सब पैकेजिंग हुई। प्राइसिंग हुआ प्रोडक्ट का,
ये भी हुआ। पैकेजिंग होने के बाद, प्राइस होने के बाद, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन से बाहर गया इन चैनल्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। फिर होलसेलर्स आए, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। एडवर्टाइजिंग में भी बहुत सारी तरह की टेक्निक्स। उसके बाद क्योंकि प्रोडक्ट मान लो सेल नहीं हो रहा है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स अपनाई जाएंगी कि सेल्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, ये भी मार्केटिंग है। इसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह दी जाए, वो भी मार्केटिंग है, क्योंकि अगर पसंद नहीं आए तो वापस करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर का फिर से सर्वे किया जाए कि भाई आप सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, ये भी मार्केटिंग है, यानी फिर से नीड पता करना कि आप क्या नया चाहते हैं, और फिर से सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। यानी कि एक साइकिल बन गया, क्योंकि कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसके सामने तुरंत दूसरी नीड, और फिर रिसर्च, फिर प्रोडक्ट डिजाइन, सब कुछ नया, और वो इस तरीके से ही चलता रहता। तो ये जो सारा सिस्टम किसी भी कंज्यूमर की डिमांड को फाइंड आउट करने से लेकर उसके सेटिस्फेक्शन तक का सारा प्रोसेस मार्केटिंग है। आज आप समझे मार्केटिंग क्या है, ठीक है। तो आज आपने मार्केटिंग कंसेप्ट को देखा। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।